Okay, so बच्चों, how are you? Fine? Good. Today I will see the next topic. आज हम अगले टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने कॉन्ग्रेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था, एस एस एस, है ना, ट्रिपल एस, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में क्या है? साइड साइड साइड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अगर ट्रिपल एस को छोड़ के हम आज आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्ग्रेंस के क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करता हूँ जो आज पहली बार हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे आए हैं, और जो पहले से देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और जो पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें। और जो पहले से देख रहे हैं अगर वो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल एस हम लोगों ने देख लिया था। ट्रिपल एस हम लोगों ने देख लिया था कि साइड 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 करने का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हो तो वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किसके अंदर? ट्रिपल एस के अंदर, राइट। दैट इज अ साइड साइड साइड। आज हम देखेंगे एस ए एस। व्हाट इज दैट? एस ए एस। तो एस ए एस क्या हो गया? साइड एंगल। क्या हो गया? साइड एंगल साइड, है ना। क्या हो गया? साइड एंगल साइड। ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आपको नाम से कुछ नहीं लगता, नाम से जैसे हमने एस ए एस दिया हुआ है आपको लग रहा है कुछ कुछ फील कर पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं कि एस ए एस क्यों नाम दिया हुआ है, क्यों एस ए एस है? सोच पा रहे हैं कुछ? देखिए छोटा सा चीज, आपको इससे पहले मैंने ट्रिपल एस के बारे में बताया था। ट्रिपल एस के बारे में मैंने डिस्कस की थी। एस 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 मतलब 3 साइड्स, राइट, मतलब 3 साइड्स। यहां देखिए क्या दिया हुआ है? एस ए एस। इसका मतलब क्या है? 2 साइड के बीच में जो एंगल है ना, 2 साइड के मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म ऑफ हो रही है ना, वो उसको एस ए एस की तरह से हम ले सकते हैं। जैसे वही है एस साइड, मतलब 2 साइड हो गया, बीच में एंगल हो गया। इफ यू टेक एन एग्जांपल, राइट, सपोज ये वाला साइड हो गया, है ना, ये वाला साइड हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर हम ए बी, ये साइड और इस साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म अप हो रहा है इसकी बात कर रहा है वो, समझ रहे हैं? तो मतलब ये साइड 2 साइड हो गया और बीच में एंगल आ गया। ध्यान से देखिए, इसको समझने की पूरी ब्रेक कर रहा हूं मैं इसको। ये आपका साइड हो गया और ये आपका साइड हो गया। तो इस 2 साइड के बीच में जो थर्ड एंगल फॉल कर रही, सॉरी, जो एंगल फॉल कर रही है उसकी बात कर रहा है ये एस एस प्रिंसिपल के अंदर, एस एस क्राइटेरिया के अंदर। कहने का मतलब ये है, अभी हम इस क्राइटेरिया का डेफिनेशन लिखेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 2 साइड के बीच में जो एंगल है एक ट्रायंगल का जो एंगल जो दोनों साइड के बीच में फॉल हो रहा है, अगर दूसरे ट्रायंगल का भी 2 साइड के बीच में एंगल बराबर हो और साथ में इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी बराबर होना चाहिए। सपोज ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, तो ये एंगल तो बराबर होगा ही, और ये एंगल, यही इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये बराबर तो होना ही है। ऐसा नहीं, प्लस ये 2 साइड भी बराबर होने हैं इसके। चाहे इस, सपोज इस साइड को अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है। इसको अगर हम 7 सेंटीमीटर लें तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। हाँ, अगर हम दें, ऐसे नाम दें इसको हम 7 सेंटीमीटर, तो क्या है कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला 5 सेंटीमीटर ये इसके बराबर हो गया, ये वाला 7 सेंटीमीटर इसके बराबर हो गया। ठीक है, दोनों में चेंज आ सकती है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी इस दोनों साइड में, बट करस्पॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगी? अब ये जो बीसी है, ये जो बीसी है इसकी करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब दोनों के एंगल के बीच में कौन सा फॉल कर रहा है? यहाँ पे क्यू फॉल कर रहा है, यहाँ पे बी फॉल कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग जो दूसरे ट्रायंगल के जो 2 साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और उसके जो इंक्लूडेड एंगल हैं अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। चलिए इसका हम डिफिनेशंस लिख लेते हैं। ये डिफिनेशन लिखते हैं, 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड, है ना। व्हाट विल यू राइट? 2 साइड्स एंड
द, जो हमने डिस्कस की उसी को हम लिख रहे हैं। एंगल इंक्लूडेड टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ ए ट्राइंगल, बिटवीन देम, है। इसको थोड़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। बिटवीन देम, तो इसको हम पूरी डिफिनेशन अभी हम लिखेंगे आपके सामने, पूरी डिफिनेशन डालेंगे। द टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ ए ट्राइंगल, बिटवीन देम ऑफ ए triangle, right? So two sides and the angle included between them of a triangle are equal, ठीक है, are equal to corresponding, right, to corresponding sides and the included angle, है, and the included angle, right, and the included angle between them, है ना, same language, between them, right, between them, ठीक है, between them of another triangle, ठीक है, of another triangle, right, of another triangle, then the triangles are congruent, comma, then the triangles are congruent। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। सेम स्टेटमेंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था, सेम स्टेटमेंट है। अभी हम एक बार और ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको हम दिखा देते हैं, एक बार और ट्रायंगल ड्रॉ करके हम दिखा देते हैं। दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, दूसरा ट्रायंगल में सपोज यहाँ पे नाम दिया ABCDEF, दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, टू साइड्स, इस साइड्स को ले लेगा हम, इस साइड्स को, इस साइड्स को, टू साइड, ये एक साइड ये हो गया, वन साइड ये हो गया, तो टू साइड्स हो गया AB और BC। एंगल इंक्लूडेड, इस दोनों के बीच में, बच्चों ध्यान दो, इस दोनों के बीच में कौन से एंगल है? इस दोनों के बीच में B एंगल है, आप देख पा रहे हो, इस दोनों के बीच में B एंगल है। और अब हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो DE और EF को हम देख पा रहे हैं, DE और EF को हम देख पा रहे हैं। तो DE और EF के बीच में कौन सा एंगल फॉल कर रहा है? एंगल E फॉल कर रहा है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसको फिगर से क्लियर करें, और जो क्लियर करें दैट यू कैन राइट, है ना, समझने की कोशिश करें। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ को हम याद नहीं करते, समझते हैं। मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको हम पहले बता चुके हैं, मैथ को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ठीक रहेगा, राइट। तो मैथ्स को हम याद नहीं करते, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे साइड एंगल साइड, तो दो साइड, सिंपल सी कह रहा है कि दो साइड है और बीच वाला एंगल है। सेम चीज को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि दो साइड है, कौन कौन से साइड है? ये दो साइड, टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब इस दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल इंक्लूड है, इस एंगल की बात कर रहा है, एक ट्रायंगल का। टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, किसके इक्वल? टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होगा? ये होगा और ये होगा। इससे अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द डीएफ ट्रायंगल के बारे में बात करें तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, व्हाट आर द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स? So these are the DE and EF are the two corresponding sides. What is the included angle here in other triangle? This is angle E is the included angle in this triangle, right? Of another triangle. Then the triangle are congruent. तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो बच्चों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, है ना, उसका अदर कोई और करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल होगा। अगर एक बार मैं कह रहा हूं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है
वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। और देखिए दिस इज अ वाइस वर्सा, दिस इज अ वाइस वर्सा, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर दो ट्रायंगल, इसको हाँ इसको नोट कर लिए, अगर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है। और एक क्राइटेरिया का कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि हम सपोज दो साइड मुझे दिया हुआ है और बीच एंगल दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है कि आप प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम प्रूफ कर सकते हैं अंडर दिस क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। इफ वी टेक टू साइड्स and the included angle between them are equal to किसके, two sides and the angle included angle between them, okay, between them of another triangle, दूसरे ट्रायंगल का, then the triangles are congruent, तब दो ट्रायंगल congruent हैं। क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? आई थिंक डिफिनेशन इज क्लियर, आई थिंक डिफिनेशन इज क्लियर, getting my point, getting a point, I think definition is clear, okay. So now we'll see some examples. What are the examples? क्या examples हैं? कुछ example, इसलिए हम एक क्लास में एक टॉपिक आपको क्लियर कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, डाउट ना हो, आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नो डाउट, राइट? सो नाउ विल टेक एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस, we'll take example based on this. What are the example? Okay, right, we'll take example based on this, ठीक है? तो हम इन दो ट्रायंगल के एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कॉन्ग्रेंट करेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू दी हुई है, राइट? विल टेक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? चलिए, ठीक है। सो हम SAS क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं। किस क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं? SAS क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम दो कंडीशंस आपके सामने लेके आ रहे हैं, दो कंडीशन लेके आ रहे हैं। दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ये हम पार्ट दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, चलिए यहाँ नहीं, हम और थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से इसको देख लेते हैं। आप आइए देखिए, इन ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC के बारे में और ट्रायंगल DEF के बारे में, है ना? ठीक है, दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन कि ट्रायंगल ABC में कह रहा है कि AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। सो विल राइट हियर AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है जी, दे दिया, कंडीशन दे दिया। और BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है BC जो है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट? BC 5 सेंटीमीटर हो गया। एंगल B जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, चलो मैंने इसको भी नोट कर लिया कि एंगल B जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट इन ट्रायंगल DEF, so they have given DE equal to 5 centimeter, so we are writing DE equal to 5 centimeter, DE दिया हुआ है। इसके बाद EF equal to 7 centimeter दिया हुआ है, so we'll write here EF equal to 7 centimeter, ठीक है जी। अगेन एंगल E equal to 50 डिग्री, एंगल E कितना दिया हुआ है, एंगल E कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, ठीक है। ये कंडीशन, ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है कि क्या ये कॉन्ग्रेंट है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है, आप मेरे को चेक करके बताओ कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। सो विल चेक इट कि वेदर इट इज कॉन्ग्रेंट और नॉट, ठीक है। तो अभी हम देखो, आप हमेशा इस चैप्टर में फिगर को ड्रॉ करो, दो ट्रायंगल की डिस्कस कर रहे हैं हम, दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, चलिए हम दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, नाम भी दे दिया ABC और नाम हमने दे दिया DEF। क्या नाम दे दिया हमने? DEF। क्लियर है? ट्रायंगल क्लियर है? जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा ही किया, राइट? क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को हम फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो एंगल ABC और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF जो उसने कहा हम कर रहे हैं। तो AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रहा है, सो विल राइट AB इक्वल टू विल राइट 7 सेंटीमीटर। AB कहाँ गया? AB यहाँ आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल टू कह रहा है 5 सेंटीमीटर, BC मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और एंगल B जो कह रहा है वो 50 डिग्री है, देखिए एंगल B 50 डिग्री हो गया,
ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, और दूसरा डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो डी मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, और ई एफ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया, ई एफ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। इस दोनों के बीच का एंगल दे दिया जी 50 डिग्री, हमने दे दिया 50 डिग्री एंगल। अब कह रहे हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? विल चेक इट, विल चेक इट। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यार यहाँ तो ए बी तो 7 सेंटीमीटर है, बट यहाँ डी 5 सेंटीमीटर दिखा रखा है। बहन यही डाउट हो रहा है ना, यही डाउट हो रहा है ना, पता है मेरे को आपके मन में यही डाउट हो रही होगी। चलिए चलिए इस फिगर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए तो मैंने सवाल लेके आया मैं आपके पास, इसलिए मैं सवाल लेके क्यों आया, ये रीजन है, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे करके देखें, इस फिगर को उठाएं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर आपको इधर दिख रहा है। अगर हम इस फिगर को अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो हमारा ई एफ वाला जो पार्ट है, ये डी वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ये डी, देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दें, ठीक है, आप देखिए डी ई और ई एफ, ठीक है। तो डी ई और ई एफ, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो बी सी है 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी अगर हम यहाँ से शुरू करें डी ई एफ, ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नाम जो है डिफरेंट हो, और इसको हम डी दे देते हैं। चलिए आप बताइए क्लियर हो रहा है? वही ट्रायंगल डी ई एफ है। आप ध्यान से देखिए, आप डी कहाँ है? डी यहाँ है, और ई एफ कहाँ है? ई एफ यहाँ है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या एंगल ई 50 डिग्री है कि नहीं है? सेम चीज एंगल ई 50 डिग्री है। देखिए ये आपके कंफ्यूजन्स को हम क्लियर कर रहे हैं, आपके कंफ्यूजन को हम क्लियर कर रहे हैं। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस फिगर में नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपके कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर रहा हूं कि ई एफ कहाँ आ गया, ई एफ 7 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद जो डी ई आया ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। डू यू गेट एनी डिफरेंस इन द फिगर? नो डिफरेंस gentlemen, no difference. Do you get any difference in this figure? No difference, gentlemen, no difference. We do not get any difference because name is same, condition is same. So how this, that you see here E angle is 50 degree, again here E angle is 50 degree, again D have written 5 centimeter, here also D 5 centimeter, again EF I have written 7 centimeter, here also EF equal to 7 centimeter. So do you get any difference? No difference at all, no difference. Okay, now चलिए अगर इस फिगर को हम रीड कर देते हैं, आपका जस्ट हमने आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, वहाँ डाउट क्रिएट नहीं करना है कि यार ये वैल्यू तो इधर होनी चाहिए, ये वैल्यू इधर हो गई। अरे नाम ही तो ऊपर नीचे हमने चेंज किया है। आप देखिए वैल्यू तो किसी का कोई चेंज नहीं हुआ है, बस नाम ही ऊपर नीचे हुआ है। राइट ओके। अब आप ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या कहेंगे आप, दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? आपके आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है कॉन्ग्रुएंट? आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट का विल गो एज पर डेफिनेशन, ठीक है। जो डेफिनेशन कह रहा है हम उसके अनुसार ही सॉल्व करेंगे, आउट ऑफ डेफिनेशन हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम आउट ऑफ डेफिनेशन नहीं जाएंगे, हम डेफिनेशन के अनुसार ही काम करेंगे। चलिए, सो विल राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, लिख सकते हैं इसको। बेसिकली व्हाई वी राइट दिस, हम क्या करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को एक जगह दिखाते हैं। सो ये क्लियर होना चाहिए कि हम ट्रायंगल एबीसी का कौन सा साइड ले रहे हैं
और ट्रायंगल डी ई एफ का हम कौन सा साइड ले रहे हैं, ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि ए बी सी का हम कौन सा साइड ले रहे हैं और डी ई एफ का हम कौन सा साइड ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ए बी जो है, ए बी यहाँ किसके बराबर हो रहा है, ए बी हो रहा है ई एफ के बराबर, ए बी हो रहा है ई एफ के बराबर। सो विल राइट हियर ए बी इक्वल टू ई एफ। कैन वी राइट, वी कैन राइट ए बी इक्वल टू ई एफ, वी कैन राइट ए बी इक्वल टू ई एफ कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। आई हैव रिटन 7 सेंटीमीटर, राइट। अनदर थिंग्स व्हाट कैन यू राइट, व्हाट कैन यू राइट, कैन यू राइट दिस बी सी इक्वल टू डी, कैन यू राइट BC, 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 where is BC? This is a BC and this is a D and this is a D. Can you write BC equal to D? So we can write BC equal to D, that is a 5 centimeter. We can write. Now as per the definition, definition कह रहा है side angle side. तो दोनों के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल कौन आ रहा है, ABC में दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, E आ रहा है, E आ रहा है। तो हम ABC का बी एंगल ले लिया हमने, एंगल बी ले लिया, ठीक है, एंगल बी ले लिया हमने। इसके बाद अब कौन सा एंगल लेना पड़ेगा मेरे को, एंगल ई लेना पड़ेगा। सो इसका देखो आप, डी ई एफ में अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द डी एफ, सो वी आर टेकिंग द एंगल ई। सो अगेन वी विल राइट हियर एंगल ई। व्हाट इज द डिग्री, 50 डिग्री। व्हाट इज द डिग्री, 50 डिग्री। सो जेंटलमैन व्हाट डू यू गेट हियर, टू साइड्स, एक साइड ये मिल गया, एक साइड ये मिल गया, एक एंगल बीच का ये मिल गया, इंक्लूडेड एंगल हो गया कि नहीं हो गया। सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हम दोनों को कांग्रेंट लिख सकते हैं, क्या हम दोनों को कांग्रेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं। किससे, एस ए एस क्राइटेरिया में हम ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया में लिख सकते हैं हम, कौन से क्राइटेरिया में लिख सकते हैं हम, ऐसे एस क्राइटेरिया में ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं। बिकॉज दो साइड मेरे पास दोनों ट्रायंगल के बराबर हैं और इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है, तो हम ऐसे एस क्राइटेरिया में इसको हम कह सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जेंटलमैन, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, आप कह रहे हैं एक एग्जाम्पल हम आपके लिए और लेंगे और इस क्राइटेरिया को हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे आपके लिए। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें, देन विल सी अनदर एग्जाम्पल विथ अनदर क्वेश्चंस, राइट। चलिए इसको हम डिलीट कर दें इसको, ठीक, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और हम पिकअप करते हैं, ठीक है। विल ट्राई कि ये क्राइटेरिया क्लियर हो जाए, नहीं होगा एक क्लास और ले लेंगे इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, ठीक, हम डिलीट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को पिकअप करते हैं, ठीक है। तो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, ठीक है, ओके। इन बिटवीन, चलिए कहने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को पिकअप कर रहे हैं। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, ऐसे क्राइटेरिया में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। विल पिकअप सम अनदर क्वेश्चन। What is, okay, now question is figure is given, फिगर इन्होंने दे दिया है, बोला है जी फिगर हमें दे देता हूँ, उसमें आप प्रूफ करके दिखाएं। तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लें। चलिए इसने ये कह रहे हैं कि मैं फिगर आपको दे देता हूँ। चलो हमने इसके फिगर को ले लिया कि चलो जी मैं आपके फिगर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिगर में कह रहा है, फिगर दिया हुआ है कि ए बी सी नाम है ना, एक ए बी सी इन्होंने नाम दे दिया कि एक ए बी सी ट्रायंगल है, और ये जो बाइसेक्टर है, ये इस ट्रायंगल को हाफ ऑफ कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन इज ए बी इक्वल टू ए सी, हमने दिखा दिया, ठीक है जी।
कह रहा है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC. AD, so this is a D point. AD, this is a AD. This is AD is the bisector. इसको बाइसेक्टर इन द सेंस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, दो बराबर पार्ट में डिवाइड. जेंटलमैन, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में, बराबर पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इसको बाइसेक्टर कर दिया मैंने. इसके बाद कह रहा है कि स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ADC. इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. क्या ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट है? इसका कहने का मतलब है कि क्या ADB कहाँ है? ADB कहाँ है? ये ADB और ADC इतना आपको दिया हुआ है. क्वेश्चन व्हाट इज रिटन कि क्वेश्चन कह रहा है कि AB इक्वल टू AC है और AD जो है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. बस इतनी सी बातें दी हुई है. अब कह रहा है कि इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC. क्या ADB BDC नो BDC नहीं सॉरी ADC, राइट, ADC कह रहा है क्या इन ADB जो है वो ADC के कॉन्ग्रुएंट है, और अगर है तो क्या B जो है वो C के बराबर है? क्या B और C भी बराबर है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एराइज हो रहा है. कह रहा है एक तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बता दो और बताओ मेरे को कि एंगल B और C बराबर है कि नहीं. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस एराइज कर रहा है. बोल रहा है पहले तो मेरे को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इसके बाद ये भी बताओ कि एंगल B और C जो है वो बराबर है कि नहीं है. सर्टेनली अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं है. विल टेक एग्जाम्पल, और अगर हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में भी और एग्जाम्पल लेकर क्लियर करेंगे. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो नाउ क्या लिखेंगे हम? एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं यहाँ पे कि दो ट्रायंगल मेरे पास दिए हुए हैं, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. इसलिए इसको लिखते हैं एक साथ कि हम थोड़ा सा देख सकें, हम थोड़ा सा जजमेंट कर पाए कि दोनों ट्रायंगल को हम क्या क्या हम ले सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम चलते हैं जेंटलमैन ADB के पास. जो ट्रायंगल जो मेरे से क्वेश्चन कह रहा है ना कि कॉन्ग्रुएंट करो, तो कॉन्ग्रुएंट करने तो मेरे को आता है. कॉन्ग्रुएंट करो तो कॉन्ग्रुएंट हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज दोनों ट्रायंगल में मेरे को बराबर मिल रहा है. हम वही चीज तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिख ही नहीं सकते, है ना. चलिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज मेरे को दोनों में बराबर मिल रहा है. तो चलिए ADB को हम देखते हैं. ADB में क्या है? कह रहा है कि AB और AC दोनों बराबर है, दिया हुआ है आपको. तो ADB में AB वाला हिस्सा आ गया और ADC में AC वाला हिस्सा आ गया दोनों ट्रायंगल में. तो कैन वी राइट AB इक्वल टू AC, है ना. ये आपको दिया हुआ है, सो वी कैन राइट गिवन. इट इज गिवन टू मी. दिया हुआ है तो हमने गिवन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, और क्या कह रहा है आपसे और क्या कह रहा है? और कुछ कह रहा है हमसे. कह रहा है, क्या कह रहा है कि AD जो है बाइसेक्टर है एंगल BAC का. AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का. अरे BAC का जब AD बाइसेक्टर है तो इसका मतलब दोनों ये जो दोनों एंगल है बराबर है आपस में, है कि नहीं है? सर्टेनली जब AD बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल बराबर है. तो चलिए दोनों एंगल को बराबर है तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए हम लिख लेते हैं. क्या एंगल का नाम होगा? तो BAD. सो कैन वी राइट BAD इक्वल DAC लिख दिया ना हमने. ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? आई हैव टू पुट द रीजन. क्यों ऐसा हुआ? सो विल राइट AD इज द बाइसेक्टर. AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, है ना. AD जो है बाइसेक्टर है भाई. जब बाइसेक्टर है तो दोनों दो पार्ट में बट गया जी, बराबर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं. आई डोंट थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, हमको एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया. अब आप ध्यान से, अब गौर करने वाली बात है. अब आ गई बात गौर करने वाली. हमको एक S मिल गया है और एक एंगल मिल गया है. एक S मिल गया, एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया. अब मुझे जरूरत है एक और साइड की, तभी तो हम SAS को फॉलो करें. ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ये आपको रखना पड़ेगा कि यार जब हमको एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गई,
अच्छा, तो अब हम इस एंगल को देख रहे हैं कि इंक्लूडेड किस में है, ये एडी और एबी एंगल के बीच में बना हुआ है, सॉरी एडी और एबी साइड के बीच में बना हुआ है ना, ये वाला बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है ना। तो और ये है कि एडी जो है दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट भी है, एडी दोनों ट्रायंगल, हम क्योंकि हियर हम क्या सोच रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में मेरे को क्या क्या चीज मिल रहा है, तो भाई एक चीज तो मिल गया मेरे को, एडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, हमने लिख दिया भाई एडी इक्वल टू एडी, क्योंकि जो एडी इक्वल टू एडी जो हो गया ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हमने इसको कॉमन लिख दिया, कॉमन लिख दिया नहीं लिख दिया, कॉमन लिख दिया ना, चलिए वेरी गुड। तो अब आप कह सकते हैं कि आपको ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया और बीच का एंगल मिल गया, फिर क्या हो गया, और ये जो दूसरा ट्रायंगल था उसमें ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया और बीच का एंगल मिल गया, तो क्या क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब करना क्या है, क्योंकि हमारे हमारे हमने जो क्राइटेरिया पढ़ी है उस क्राइटेरिया में ये फुलफिल, अब देखिए एग्जाम में आपको क्राइटेरिया तो लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो हमको मिल रहा है कि कौन, तो हम इसको कौन से क्राइटेरिया में हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको दो साइड एक एंगल मिल गया तो हमने एस एस दे दिया, वही अगर तीन साइड मिलता तो हम ट्रिपल एस लिख देते, लिखते कि नहीं लिखते, सर्टेनली हम लिख देते कि भाई अगर तीन साइड मिल गया तो हम ट्रिपल एस लिख दिया, और दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मिल गया तो हमने एस एस लिख दिया। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरह मिलता रहेगा। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, चलिए वेरी गुड है। कह रहा है बी एंगल सी के बराबर है, अब हम बी और सी के पास चलते हैं, एंगल बी यहाँ है, एंगल सी यहाँ है, तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो कैन वी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, what type of angle, what type of angle, this is a corresponding angle, what you say, this is a corresponding parts of the congruent angle, so this is a corresponding part, corresponding angle कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए भाई, कि दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एंगल बी और सी दोनों बराबर है जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है, और कोई डाउट है, और कोई डाउट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में भी डाउट आपका क्लियर करेंगे। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में लिखें जो भी डाउट आ रही है, आप कमेंट में लिखें क्या क्या डाउट आ रही है। कोई भी अगर आपको डाउट आ रही है आप अपने कमेंट में ज़रूर दें, मेल करें मुझे, कमेंट में लिखें कि ये डाउट आपको आ रही है, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, आपकी डाउट को हम प्रायोरिटी में लेंगे। राइट, बट कमेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये आपको डाउट में आ रही है, हम वी कैन अरेंज अनदर क्लास ऑल्सो। ओके, ठीक है, ठीक है, राइट, ओके, नो इशू। चलिए ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। राइट, आपकी एक ही सपोर्ट चाहिए। राइट, सब्सक्राइब करें जो मुझे और क्लासेस करने की हिम्मत देता है। राइट, ओके, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू।